हेलो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। क्या हाल चाल? कॉल्स अभी भी ऐसे ही है 2 दिन से। तो ये कब लिया था? ट्यूसडे को, एंड इट्स थर्सडे टुडे। और अभी तक ऐसे ही चल रहा है कॉल्स। गुड अमाउंट गेटिंग हियर। क्या हाल चाल? अभी आधा जितना हो गया है उससे। आई गेस 11 12 जितना हुआ होगा, शायद 12 जितना M2M गया था। एंड हियर वी आर। कल भी होल्ड किया। तो ये ट्रेंड लाइन अभी बना के रखिए, थोड़ा सा भी नीचे आएगा इसके नीचे क्लोजिंग। सो आइडिया क्या है अभी के लिए? ये आज का दिन ही देखते हैं प्रॉपरली। तो आइडिया ये है कि अभी 150 के नीचे इधर कहीं क्लोजिंग आ गया, इसके नीचे गया तो आई एग्ज़िट। और अगर इसके ऊपर टिकता है और 200 के नीचे भी, अगर दोपहर को अगर 3 बजे अराउंड 200 के नीचे भी आया, यही अराउंड मतलब ये एरिया में कहीं रहा, तो आई विल एग्जिट कॉल्स। आई विल नॉट बी बाइंग पुट्स बट आई विल एग्जिट कॉल्स एंड स्टे न्यूट्रल एंड देन सी टुमारो। नीचे जाएगा तो देखेंगे। वैसे भी आई एम नॉट लुकिंग टू बाई पुट्स टिल दिस लेवल्स। So this is where, till this is not broken, I will be staying with calls. सॉरी, हाँ, टिल दैट आई विल नॉट बाई पुट्स, और इधर से कॉल्स तो एग्जिट कर दूंगा। सो दिस इज़ द न्यूट्रल एरिया फॉर मी एंड दिस इज़ द वे टिल द अप ट्रेंड लास्ट आई एम होल्डिंग द कॉल्स। तो देखते हैं, अभी क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इधर से, वरना निकल जाएंगे जो कुछ भी एट कॉस्ट 1-2 लाख भी मिल जाए सही है। एंड दैट्स इट। दैट्स द प्लान फॉर नाउ। कितना टाइम बाकी है? अभी तो 2 ही बजे, मतलब अभी तो टाइम है, शायद आ भी जाए एग्जिट। लेट्स चेक द कमेंट्स हियर। 1200, that is the update. Ad revenue 1200 rupees till now. चिराग भाई से इस बातों से थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। यस, बेस्ट कमेंट, थैंक यू। बिकॉज ना आई बैक टेस्टेड दिस थिंग ऑन निफ्टी 50 चार्ट। सो ऑप्शन चार्ट कैनॉट बी कंटिन्यूअस, मेरे पास पुराना डेटा भी नहीं आ सकता, तो मैंने ऐसा ऑप्शंस का चार्ट में मैं बैक टेस्ट ही नहीं कर सकता। और फिर एक सिंगल सिस्टम हो जाता है ना, कि हर बार का सेम ही सिस्टम रहेगा, ऐसा ऐसे टाइप का कि आई जस्ट कीप माई बास्केट रेडी। तो मैंने क्या किया है अभी, फॉर एग्जाम्पल दिस थिंग इज़ कमिंग डाउन, तो अभी इसका क्लोजिंग आएगा तो दिज आर माई कॉल्स बॉट। तो मेरा एक बास्केट ही रेडी है। ये जो मैंने एंट्री में लिया था उसको मैंने एडिट करके बाई को सेल में कर दिया। तो व्हाट दिस विल डू इज सी नो मार्जिन विल बी यूटिलाइज, मतलब कि सेल हो रहा है पूरा, जो भी क्वांटिटी मेरे पास बॉट है वो सेल हो जाएगा। तो लेट्स सी उसका तो। एंड आई विल बी गेटिंग कॉल्स नाउ, बट मैं अपना बास्केट खुला रखता हूँ एंड आई जस्ट गेट डन विद द वीडियो। And why look at Nifty when options are derived from future chart? Yes, because for the same reason ki back test. So what I have back tested on this, I'm comfortable with this, so it doesn't matter. I think it would all be same. मतलब यही अच्छा रहेगा, ये थोड़ा stable, मतलब entry exit would be convenient in this for me. You can just do whatever which that gives you money, whatever the strategy that you are doing. Thank you. Chat GPT. चैट जीपीटी मैं दिखाई देता हूँ, सिर्फ एक स्क्रीनशॉट ही दिखा देता हूँ। अगर इफ़ इट ओपन्स हाउ आई मेड यस्टरडेज थंबनेल, तो उससे पता चल जाएगा। अभी तो मैं देखो ये सेंसिबल पे लोगों को, मतलब सैवेज रिप्लाई के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। 1 मिनट, सॉरी मैंने कैमरा ही हिला दिया। ये गया होल्डिंग कॉल अपडेट, होल्डिंग कॉल इज नो रिवर्सल, या दिस थ्रेड। सो दिस इज़ द वन, ये कल का थंबनेल। तो मैंने क्या किया, उसको बोला कि जो मैंने वीडियो में बोलता हूँ उसका थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ, एंड दैट वे ही इट जनरेट्स अ टाइटल फॉर मी। एंड फिर मैं उसको बोल देता हूँ सेम जनरेट अ थंबनेल। तो शायद ना ये मेरे, अभी ये ना एक हर बार ना एक डिज़ाइन देता है, जैसे कि अगर देखोगे इधर, तो हर कंटेंट में वो एक एक बंदा रख देता है, ऐसा कार्टून वाला। तो शायद मैं बोलते बोलते, उसको पहले नहीं होता था ये, तो मैंने कहीं बोला होगा या कमांड में एक बार बोल दिया होगा कि ऐसा कर दो, ऐसा कुछ कर दो,
तो वो हर बार अभी डाले जा रहे हैं, या फिर वो भी अपडेट हो गया, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक भी उसका कम हो गया, टाइटल के हिसाब से वो बना रहा है अच्छा खासा, अच्छा हो रहा है उससे अभी। तो ये भी अपडेट हो गया शायद, कुछ पता नहीं, बट अच्छे आ रहे हैं अभी रिसेंटली, तो सारे अच्छे आ रहे हैं। तो मैं टाइटल के ऊपर से उसको बोलता हूँ 16:9, वो स्क्वायर बनाते हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये फिट हो जाए पूरा, ऐसा बना दो, बस दैट्स इट। बाकी और कुछ मैं कमांड भी नहीं देता, ऐसा वो अपने आप ही अच्छा खासा बना लेते हैं। दैट इज़ हाउ चैट जीपीटी कैन बी यूज्ड। हम्म, 4 जून जैसी 15 मिनट कैंडल बन जाए, कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं होता, कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद कर लो। वैसे 4 जून को अगर देखे ना, तो व्हाट आई डिड, आई वुड हैव डन, मैं तो ब्रेक ले लिया था, बट देर वॉज दिस वर्चुअल ट्रेड्स विच मैं अगर सोचता था कि ये मैं करूँगा वो मैं करूँगा, मतलब दैट वॉज द प्लान की बैक टेस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि बाद में देखा, तब भी वाइल इट वॉज हैपनिंग। तो ये 4 जून पे आ गए हम। आइडियली ना, दिस वॉज माई कॉल सिग्नल, ये जो क्लोजिंग था ना, क्योंकि ये ऐसे भी ऊपर ही है वैसे देखो तो, ये मेरे लिए रिवर्सल हो जाता, अगर कोई भी मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करता है वो समझ जाता कि इधर से कंसोलिडेशन आफ्टर बॉटम, ये कंसोलिडेशन में दो, ये कंफ्यूज रहता, बट दिस वॉज व्हेन आई शुड बी इन लॉन्ग साइड, कॉल साइड। ये गैप अप इधर कुछ नहीं था, ये पहले से कॉल्स थे। ये जो हुआ ना, ये क्या होता, मैं इधर से एग्जिट लेता, ये मतलब लक बाई चांस है कि मेरा स्ट्रैटेजी में ऐसा है कि मैं 1 आवर वेट करता हूँ। तो 1 आवर क्यों वेट करता, क्योंकि दिस डे देर वॉज कंटिन्यूस अप ट्रेंड ओनली। तो मैं क्या करता कि मैं 1 आवर वेट, ये फर्स्ट कैंडल में ना निकलता फिर भी इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये इधर से एट कॉस्ट ही निकलना था, इधर से भी एंटर हुआ, मैं शायद ना इधर कहीं निकला था, मतलब कुछ मिलता नहीं शायद, बहुत ऐसा कुछ मिलता कहाँ पर, इधर ये रैली में, ये रैली में अच्छा मिलता। तो दैट वाज द प्लान, तो कोई इशू नहीं है, ऐसा कुछ भी हो जाए तो वो भी फैक्टर्ड इन है, और इतना नहीं जाता उसमें जितना आप सोच रहे हो। मैं मंथली ऑप्शंस तभी देख रहा था, तब भी जून मंथ का स्टार्टिंग था, तो जून मंथ का स्टार्टिंग में भी उसका डेल्टा कम होता है, तो उसकी वजह से वो गिर रहा था कुछ 500 पॉइंट या नीचे कुछ हो गया था, इतना अच्छा खासा, और उसमें 200 250 300 पॉइंट ही जा रहा था। तो ऑप्शंस में यू, बिकॉज ऑफ द डेल्टा एंड मंथली एक्सपायरी, यू कैन बी सेव्ड ऑन सच डेज। थैंक यू। लाइव बैक टेस्टिंग में मतलब किस चीज़ का देखोगे, इसमें कोई इंडिकेटर, ये एक बार चेक करो ना, कुछ भी आपको जो अच्छा लगता हो। टेक्निकल्स, स्ट्रेटजीज, ये सारे स्ट्रेटजी टेस्टिंग इंडिकेटर है, कोई भी डाल दो, आरएसआई स्ट्रेटजी डाल दो, तो यू कैन चेक आरएसआई में कितने नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो कुछ 1 आवर में आरएसआई वारएसआई, मतलब वो अपने आप ही लॉन्ग शॉट देगा इधर से, मतलब ओवर सोल्ड आया होगा तो उसने बाई किया, तो अभी भी होल्ड है, वो कुछ होगा उसका स्ट्रैटेजी, तो कुछ भी फिगर आउट करो, और चैट जीपीटी को ये स्क्रिप्ट दे दोगे तो वो मॉडिफाई भी कर देगा। चैट जीपीटी को बोलोगे आरएसआई से यूज़ करके कोई स्ट्रैटेजी बना दो, वो भी कर देगा, तो नॉट एन इश्यू दैट वे। बैंक अकाउंट्स तो मैं मतलब इसके साथ तो एक ही लिंक्ड है, तो एक ही अकाउंट मैनेज करना पड़ता है मुझे, दैट वे नो वरीज। बट फैमिली बैंक अकाउंट्स और वो सब बहुत सारे, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट्स है कंपनी के, 3 कंपनी है फैमिली की, अलग अलग सब कुछ रहता है वो। सो जैसे कि मैं हो रहा हूँ, मतलब अभी फियर ऑफ, मतलब फियर नहीं है अभी, विनिंग पोजीशन था एकदम, 10 12 12 लाख अगर मिल रहा है, तो मेरा ट्रेलिंग एसएल दूर रहता है, कोई भी नज़दीक रख के सेम चीज़ अच्छा बुकिंग कर सकता है, पर मेरा दूर इसी वजह से रहता है कि मैं कम ट्रेड्स चाहता हूँ, जो भी अच्छा ट्रेड ज़्यादा ट्रेड्स कर पाता है, डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी, सो दैट वे you should always be ready to lose the open profits, because it might increase or decrease, that is not in your hands, but to keep that position open is in your hands. So ये स्ट्रैटेजी के अंदर ही हो जाना चाहिए कि विनिंग पोजीशन को ऐसे इंक्लूड ही मत करो, उसे बोलते हैं रन अप। अगर आप स्ट्रैटेजी टेस्टर में भी, चला गया होगा वो, यहाँ इधर ही है, तो लिस्ट ऑफ ट्रेड्स देखोगे, तो दिस इज कॉल्ड रन अप। रन अप मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉइंट्स यू कैन गेट इन अ ट्रेड, मतलब जो हाईएस्ट पीएनएल, तो इधर से लॉन्ग किया, तो ये जो पॉइंट आया ना, दिस इज़ द रन अप, दिस इज़ द एक्चुअल एग्जिट। सो दैट वे यू कैन चेक द रन अप, कि वो होता ही है हर स्ट्रैटेजी में। अगर ट्रेंड फॉलोइंग में देखोगे ना, ये तो आरएसआई है, तो ये तो बॉटम टॉप बॉटम थोड़ा बहुत नज़दीक ही होगा, मैं यहाँ से ले रहा हूँ अगर,
और यहाँ तक भी मैं एग्जिट नहीं कर रहा, नीचे आ रहा है, फिर मैं एग्जिट कर रहा हूँ अगर, तो दैट वे यू हैव टू गिव इट अवे, मतलब देर इज़ नो अदर वे ओनली, आई डोंट थिंक देर इज़ एनी अदर वे। एंड करंटली आई विल बी वेटिंग, मतलब एक आध कैंडल और वेट करूँगा इधर मैं, ये सस्टेन हो रहा है इधर, इधर ही है, अगर नया लो नहीं मार रहा, ये नया लो की मैं वेट करूँगा, अगर नया नया लो नहीं आ रहा है तो एक और कैंडल मैं रुकूंगा, अगर ये रेड ग्रीन इधर ही रुक रहा है, देन लास्ट कैंडल हियर, हियर विल डिसाइड व्हाट टू डू। सो एक आध दो कैंडल और रुक जाऊंगा मैं। Actually wrong, because what you must be seeing is this thing, my long term PNL, तो उसका भी मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ, ये आई एम रिप्लाइंग टू दिस गाय। तो द थिंग इज़, ये क्यों होता है मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, I was not using this account till 4th of October. Till 4th of October I was using this account. First of all, this thing, this account, as you can see, what is this date, 3rd of October, okay, 3rd of October को मैंने ये अकाउंट में से एग्जिट मारा, 27.13 लाख वाला पोजीशन, इसमें प्रॉफिट बुक हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ नेट पीएनएल। इस एफआई का नहीं, चलो इस एफआई का नहीं है, पहले का भी है, पर वॉटेवर, चलो इसमें प्रॉफिट हो गया। 27.13 से मैं निकल के इस अकाउंट में मैंने शिफ्ट किया, और 4th of October को मार्केट रिवर्स हो गया, तो मैंने बुक किया -18.03, तो मुझे क्या मिला, 9 लैक्स। एक पोजीशन थी, पुट या कॉल वॉटेवर था, उसमें मुझे मिला 9 लैक्स, बट उसमें क्या, इसमें क्या दिख रहा है इस अकाउंट में, -18। अभी -18 से पहले इधर मैं ऑलरेडी जब अकाउंट स्टार्ट किया तो मैंने ये ट्रेड्स नहीं लिए हुए, पर फिर भी माई फैमिली ट्रेड्स, माई ट्रेड्स ओनली, ऐसे ही समझ लो, तो ऑलरेडी वो -7.5 था, जिसमें ये स्ट्रैटेजी ऑलरेडी डिप्लॉयड नहीं थी। फिर भी यू कैन काउंट दिस ऑल्सो, सो दैट वे इट इज़ माइनस। फिर एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये है दिसंबर का डाउन ट्रेंड, 24/8 इधर बुक हुआ, 19th और 20th को। अभी ये देखो, अगर आई होप आई एम फॉलोइंग माई, दिस इज़ तो ये दिखाया ना, ये वाला अकाउंट, लॉन्ग टर्म पीएनएल। अब ये कहाँ से आया, ये देखो 20th दिसंबर को 15.3, तो एक पोजीशन मैंने बीच में से दूसरे अकाउंट में डाल दी थी, जिसकी वजह से 15 है। तो टेक्निकली सिंस आई स्टार्टेड यूजिंग द अकाउंट फ्रॉम 4th of October, आई एम इन प्लस। आफ्टर 4th of October आई एम इन प्लस, बट यू कांट सी दैट बिकॉज यू आर ओनली चेकिंग वन अकाउंट। तो आपको सही से देखना पड़ेगा, और बहुत सारे अकाउंट्स है, अगर आप शोकेस में जाके एक बार सूचक ये सर्च कर लीजिए, माई वाइफ्स अकाउंट, माई मॉम्स अकाउंट, माई एच यू एफ अकाउंट, नहीं माई एच यू एफ अकाउंट, माई करंट दैट माई फादर्स एच यू एफ अकाउंट दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ, ये भी मिलेगा। फिर ये भी सर्च करो, सॉरी ये नहीं मिल रहा, पर ये इधर ही है, शायद क्रैकर जैक से नहीं मिल रहा है उसमें, बट वट एवर, आई गेस यू विल फाइंड इट। और अगर कुछ ना मिले, कुछ करना ही नहीं, ये सेंसिबल वेंसिबल सब ठीक है, ट्विटर पे जाओ, गो टू माई प्रोफाइल, पिंड पोस्ट मिल जाएगा, प्रॉफिट्स ऑफ, तो सारे फर्स्ट अकाउंट ये एंजल में है, जो सेंसिबल में नहीं मिलेगा। फिर सेकंड अकाउंट, थर्ड अकाउंट, फोर्थ अकाउंट, फिफ्थ अकाउंट, इस फोर्थ अकाउंट के अंदर जाओगे तो फिफ्थ अकाउंट भी मिलेगा, फिर सिक्स्थ अकाउंट और सेवन्थ अकाउंट जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो लास्ट वन है। उसके बाद वैसे भी लाइव वाइव नहीं होगा, तो आई डोंट थिंक आई विल नीड टू गिव जस्टिफिकेशंस टू एनीवन आफ्टर दैट। देखते फिर लाइव का, मेरे पास एक भी अकाउंट ही नहीं है ज़ीरोदा वाला, फिर उसके बाद सो डन एंड डस्टेड। इधर कहाँ आ गया मैं, बाई माई मसल मेमोरी में सेंसिबल कमेंट्स में ही चला जाता हूँ। थैंक यू। डी हाउ मच, आई थिंक 2024 में अगर मैंने डेटा देखा था ना, तो 2024 में जैन से शुरू हो गया था डीडी, और सीधा जून में रिकवर हुआ था। तो इमेजिन 6 months ऑफ जस्ट डूइंग, मतलब लॉस बढ़ नहीं रहा था, ड्रॉ डाउन ऐसे ही चल रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अपने आप चल रहा है, थोड़ा रिकवर हो रहा है, थोड़ा जा रहा है, थोड़ा रिकवर हो तो जा रहा है। दिसंबर में बहुत मिला भी था, ऐसा नहीं था कि प्रीवियस ईयर बहुत सारा मिल गया,
ये ईयर का अगर 2024 का लास्ट ईयर का स्टार्टिंग देखे ना, तो ड्रॉडाउन एकदम मतलब 5-6 महीने उधर से ही देखे तो तुम्हारा प्रॉफिट्स जो पहले कमाया था दिसंबर में वो ऐसे ही पड़ा है, वो थोड़ा जा रहा है, थोड़ा आ रहा है, थोड़ा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। तो ऐसा करते करते 5 मंथ्स चले जाएंगे, मई तक, जून में कुछ मिला फिर आफ्टर द ट्रेंड। तो ये भी हो सकता है। सो यू नीड टू बी काम एंड पेशेंट एंड मतलब यू आर नॉट फिशिंग फॉर स्मॉल ट्रेंड्स, तो यू शुडेंट वरी अबाउट द स्मॉल ट्रेंड्स एंड ट्राई टू ग्रैब मोर मनी। स्ट्रैटेजी क्या है? बिग ट्रेंड चाहिए तो यू हैव टू बी पेशेंट, यू कांट ग्रैब बोथ ऑफ देम। तो डी डी एक लिमिट पे आ जाता है, फिर उसके बाद वो आज तक मैक्सिमम ड्रॉडाउन को क्रॉस नहीं हो रहा है, अभी अभी तक तो नहीं हुआ। बट उसका टाइम पीरियड लंबा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बिकॉज मैं भी नहीं मानता था, पर मैंने देखा जब मेरे साथ हुआ 2024 में स्टार्टिंग में फर्स्ट 6 मंथ्स में 5 मंथ्स में, तब मुझे पता चला कि हाँ कुछ भी हो सकता है इसमें। आई कीप माई एस एल अकॉर्डिंग टू द स्पॉट प्राइस। सो मतलब ऐसा एस एल वो सिस्टम में डालता ही नहीं कुछ, तो मैंने माइंड में रखा है कि ये है एस एल लेवर, ये ट्रेंड लाइन है, तो इसके नीचे डिसिसिव क्लोज आएगा तो मैं वेट करके आराम से ही करता हूँ वैसे भी। सो दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग 15 मिनट्स कैंडल, क्योंकि मेरा जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड, सो फॉर एग्जांपल आई डोंट नो कि भाई इधर से ऊपर जाएगा मार्केट, तो नहीं गया ना, मैं बाई किया, नीचे आ गया, फिर ऊपर आया, तो दिस ट्रेड वॉज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, विल इट गो अप, विल इट गो डाउन। तो ऐसी सारी प्रोबेबिलिटीज, ये एक ट्रेड नहीं बट लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स, बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रेड्स आ जाए और तुम ऐसी प्रोबेबिलिटी को मिक्स करो कि ये ट्रेड इधर ले रहे हो, ये ट्रेड इधर ले लो, सारे साल का, हर साल पूरे साल का एंड एवरी ईयर का अगर वो डेटा मिक्स करो, दैट इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। कि यू डोंट नीड टू ट्रस्ट कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। योर जॉब इज़ टू डू वॉट योर स्ट्रैटेजी टेल्स यू, बिकॉज योर स्ट्रैटेजी डजेंट वर्क ऑन विन एंड लॉस, वो उसके ऊपर नहीं चलता, वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है। देर इज़ देर इज़ इक्वल, मतलब इफ़ यू आर गोइंग फॉर हेड्स एंड टेल्स फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 बार हेड्स मतलब कॉइन टॉस कर रहे हो, तो देर आर चांसेस कि वो 5 बार हेड्स आ जाए। तो क्या ये होता है कि 100% प्रोबेबिलिटी है कि 6th टाइम आप कॉइन टॉस करोगे और वो हेड्स ही आएगा? नो। तो व्हेन यू आर लुकिंग एट डेटा ऑफ 1000, मतलब आप 1000 बार कॉइन टॉस करोगे तो डेटा विल कम अराउंड 50%। क्यों? क्योंकि ज़्यादा डेटा आया तब एक्चुअल प्रोबेबिलिटी आई। तो मैं ज़्यादा डेटा लेके एक्चुअल प्रोबेबिलिटी को लाया कि 15 मिनट्स में कहाँ एंट्री एग्जिट, कहाँ एंट्री एग्जिट, ये करते रहे, तो उसकी वजह से मिलेगा गुड रिटर्न्स। द बैक टेस्ट टेल्स यू कि हाउ मच पॉइंट्स यू गेट एवरेज एवरी ईयर बाय डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। सो दैट इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंड 5 मिनट्स में भी हो सकता है, 30 मिनट्स में भी हो सकता है, किसी भी चार्ट में हो सकता है, उसका कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट फॉर मी दिस प्रोबेबिलिटी by doing this on 15 minutes time frame works best for me. I showed that platform suggestion, I don't know how, I guess Zerodha if you are looking when you're trading. That's why I'm going slowly, कि मेरा प्रॉफिट्स उतना हो कि उतना मैं अफोर्ड कर सकूँ कि कोई भी मिस्टेक हो जाए तो बेरेबल रहे। तो मैं स्लोली ही जा रहा हूँ। अभी अभी थोड़ा ऐसा हो गया कि मैंने अपना खुद का कैपिटल डाला है 50 लाख जितना, वरना मैं कैपिटल मेरा नहीं होता, प्रॉफिट्स से ही होता है। तो दैट इज़ फाइन, मतलब यू हैव टू गिव इट अवे नाउ। दैट लैग डीले मतलब कुछ भी ग्लिच, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी मिस्टेक हो सकता है, कभी भी हो सकता है वो। आई थिंक इफ़ देर इज़ आई वी क्रश, उससे पहले आई वी ज़्यादा है, वो एक है। तो आई वी ज़्यादा है क्योंकि एक ट्रेंड एक आ सकता है एक डायरेक्शन में शायद, मे बी, तो दैट वे इट शुडेंट मैटर। बाकी अभी मैं शायद न्यूट्रल ही हो जाऊं अगर ऐसे ही रहा प्राइस इधर इसके नीचे सस्टेन हो रहा है तो। थैंक यू। एक मिनट। हाँ, ओके। ओके, सो आई बी ट्रेडिंग फॉर 3 इयर्स। पहले 2 साल लॉसेज ही था, फ्यूचर्स में भी करता था मैं, तब ज़्यादातर फ्यूचर्स में ही करता था, फिर ऑप्शंस में तो रीस्टार्ट ही किया ऐसे ब्रेक लेके। तो मैंने प्रॉफिट कुछ विड्रॉ ही नहीं किया। अभी मेरा प्रॉफिट है टिल डेट 34 to 35 लैक्स होगा, अराउंड, मतलब राउंड ऑफ करे तो 35 लैक्स ही होगा। तो दैट 35 लैक्स आई एम री इन्वेस्टिंग इन दिस थिंग ऑप्शंस में ही। तो उससे ही मैं ऑप्शंस ले रहा हूँ क्योंकि मैंने
84.16 का ऑप्शंस लिए, तो कंसिडर 34, चलो 34 प्रॉफिट नहीं 34 प्रॉफिट कंसिडर करो, तो 50 आई पुट ऑफ माई ओन। तो आई एम नॉट, मतलब मुझे चाहिए भी नहीं वो उसमें से विड्रॉ करूँ, मैं विड्रॉ कर लेता हूँ जब प्रॉफिट्स भी बचता है। तो फॉर एग्जांपल इन दिसंबर आई हैड 95 lakhs ऑफ प्रॉफिट, तो उसमें से मैं यूज़ कर रहा था कुछ 50ish, तो बाकी का विड्रॉन था, मुझे कुछ चाहिए नहीं था। 60ish भी यूज़ किया है मैंने कभी कभार, तब प्रॉफिट था कि प्रॉफिट से ही हो रहा था सब कुछ यूज़। दैट इज़ नॉट हैपनिंग राइट नाउ बिकॉज ऑफ द हाई ड्रॉ डाउन, और मैंने क्वांटिटी भी ऐसे ही टाइम पे बढ़ाई है, तो आई नीड मोर कैपिटल, और उसके ऊपर से फेब प्रीमियम्स आर वेरी हाई, तो उसके लिए ज़्यादा कैपिटल चाहिए था। तो दैट्स वाई दिस इज़ जस्ट अ टेम्पररी, जैसे ही मैं ये कॉल से शिफ्ट होगा एग्जिट होऊंगा तो मैं विड्रॉ करता रहूँगा अगेन। तो फर्स्ट कैपिटल विड्रॉ करूँगा, फिर अगर प्रॉफिट भी आ जाएगा तो वो भी हो जाएगा। तो आई एक्सप्लेन्ड यू, यू डोंट नीड टू स्पैम ब्रो, यू जस्ट नीड टू नो द रियलिटी एक्चुअली, कि 6 महीने से वो क्यों दिख रहा है वो तुम्हें। एंड वो दिस लॉस इजंट सीन ऑटोमेटिकली, it is me who is wanting to share it to you, so you don't see this figure, not to mean you to like see this figure कि भाई लॉस से डर जाओ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये PNL हीट मैप दिखता है, इधर से मैंने शुरू किया है अगर, तो ये हीट मैप कैसा दिखता है कि अगर तुम 29 पॉइंट मैक्स प्रॉफिट ले, इधर देखो ये दो ट्रेड्स ऐसे है कि मैं हाईएस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड 2 बार हो चुके, फिर भी मैं माइनस में हूँ। तो ये सब कुछ देखना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों कैसे होता है, कैसे आप डील करोगे, क्योंकि मैं अगर ये दिखा दूँ सिर्फ माई लाइव PNL में आप देखे जा रहे हो उससे नहीं, पर ये जो एक्चुअल हर दिन क्या क्या हुआ, मैं डेली भी डालता हूँ, हर दिन का वो होता है कि क्या पोजीशन थी, जैसे कि इधर आपको देखना है कि 22 कैसे चले गए, तो इधर से आप देख ही सकते हो डेली PNL में 30th को ये मैक्स लॉस डे था, ये तो मैक्स लॉस डे, उससे सेकंड मैक्स लॉस डे इज़ दिस। सो आई वांट यू टू सी दैट एंड टू अंडरस्टैंड। तो मैं ये नहीं मतलब आप ये मत देखो कि मैं कितने लॉस में हूँ, मैं मुझे पता है मैं कितने प्रॉफिट में हूँ, एंड हाउ माई ड्रॉ डाउन्स वर्क, मैं कहाँ प्रॉफिट मेरा मैक्स था, कहाँ मैं ड्रॉ डाउन ले गया। आई ऑल्सो एक्सप्लेन इट इन वीडियो कि मेरा 95 था, अभी मैं 35 पे आ गया, तो दैट वे आई लॉस 60 lakhs, दैट इज़ माई ड्रॉ डाउन। तो आई नो माई ड्रॉ डाउन कि इट कुड गो वर्स देन दिस, इससे भी ज़्यादा हो सकता है ड्रॉ डाउन। तो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ अबाउट इट, बिकॉज मैं तो अपना कर लूँगा, मेरा स्ट्रैटेजी मस्त चल रहा है, मुझे पता है मुझे कितना पॉइंट्स मिलेगा, कितने ट्रेड्स मिलेंगे एवरेज ईयरली, तो यू फिगर इट आउट अबाउट योर सेल्फ। आई एम यो, थैंक यू। Okay, so just like I explained recently while explaining the position, I'll be exiting the calls below this line, okay, but I will not be entering puts right away, that I'll do with the long term. So what is the long term idea? Check out 1 2 3, and this is the fourth day, okay, this can also be counted, one more day, fifth day. So 4 to 5 days of data when you are compiling, what is the mean here, what is the center point here, that is the only logic here, current logic. This will not this logic will not apply every time. This is the current logic, that below this gives me a buffer period to stay neutral, and whether to enter puts or not, that becomes important for me. So मैं थोड़ा ड्रॉ डाउन अपना कम कर सकता हूँ ऐसे ऐसे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बोथ. So short term is saying this thing, when we are looking at 1 to 2 days of data, it is showing me that downtrend can potentially start now, but that is not seen when we look at this thing. Okay, so the candle is closing green, not exiting yet, मतलब next candle में करेंगे कुछ अभी इसका. Yes, thank you. I explained it, bro. This is the third comment. I mean, 1 2, just need to place one comment and I'll clear all your doubts. And 1 2 and 3. So I know what my drawdown is. It's not a loss. I am still in net profits. You can consider me at loss. That is not an issue. I'm not trying to prove anything that I'm in profits or anything, but at least just put one comment. I'll clear your doubt. If it gets cleared, good for you. If it doesn't, too bad, I couldn't explain. And that's it for the day. And let's see, मतलब next candle में शायद अब तो मैं निकल ही जाऊंगा, if and until and unless
ये फेक ब्रेक डाउन नहीं दिखाया और सीधा ग्रीन कैंडल आ रहा है और ऊपर जा रहा है, देन आई विल नॉट एग्जिट। बाकी तो आई एम डन विथ दिस कॉल्स नाउ, और न्यूट्रल हो जाएंगे, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। थोड़ा फंड्स विड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब मज़ा नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा फंड्स नहीं यूटिलाइज़ करना था मुझे अभी से। बट 10,000 क्वांटिटी तो ड्रीम था, तो वो तो पहुंचना ही था, तो लेट नहीं, जल्दी पहुंच गए। सही है, चलो। नाइस टॉकिंग टू यू ऑल एंड सी यू। ओ बहुत बड़ा वीडियो हो गया, एंड सी यू टुमारो। बाय बाय।